आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपराधिक मानवता और हत्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। धारा 100 बीएनएस की धारा 100 ये वाली बात कहती है कि आपराधिक मानवता के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, यानी ये 5 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। इन 5 पॉइंटों में से अगर एक भी चीज अगर नहीं होती है तो वो हत्या की कैटेगरी में चली जाएगी। ध्यान रखना। पहला क्या? गंभीर व अचानक प्रकोपन से कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक अतिक्रमण। प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक अतिक्रमण। ठीक है। लोक सेवक द्वारा कार्य, अचानक लड़ाई और सहमति से। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, भाई सहमति, गंभीर प्रकोपन, अचानक है, तो मतलब क्या चीज है ये है कि जैसे वो दो गुटों में जब लड़ाई होती है, आपस में लड़ते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आकर, तीसरा व्यक्ति आकर उन दोनों में से एक को हथियार दे देता है या दोनों को हथियार दे देता है, जिससे कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन मृत्यु होती है कि या दोनों की अलग बात है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति जो है मारते हैं, जो दोनों जो ग्रुप लड़े हुए हैं, वो तो आपराधिक मानवता की कैटेगरी में जाएंगे। भाई उनको तो जो दिमाग था वो लड़ाई में था, तो उनके सोचने की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी उस समय, कि वो सही है या गलत है। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में आता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अचानक प्रकोपन से जो कोई भी कार्य किया जाता है तो वो आपराधिक मानवता की कैटेगरी में आता है। ये वाली बात आपराधिक मानवता धारा 100 वाली बात कहती है, ठीक है ना। अब जिस व्यक्ति ने खंजर दिया था, उसे चाकू दिया था, वो हत्या की कैटेगरी में जाएगा। ध्यान रखना। धारा 101। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। क्यों हो जाएगा हत्या कैटेगरी में? क्योंकि ऐसा वो तो लड़ नहीं रहा था, वो तो अलग था ना, उसका माइंड तो काम कर रहा था। उसने जानबूझ कर साजिश करके उनके हाथ में चाकू दिया कि वो इसको मार देंगे, है ना। तो वो हत्या की कैटेगरी में जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अचानक कुटोपन से हमला कर दिया, चाकू मार दिया, वो आपराधिक मानवता की कैटेगरी में जाएंगे। या फिर प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक अतिक्रमण। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी व्यक्ति आप पे हमला करता है, आप पे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चाकू से हमला करा, आपने फट से बंदूक निकाली और गोली मार दी उसे। आप ये वाली बात तो नहीं कह सकते मैं सेल्फ डिफेंस में, समझ, सेल्फ डिफेंस जब ही तो करोगे आप। उसने चाकू मारा, आप बचोगे सही, गोली थोड़ी मार दोगे। सेल्फ डिफेंस ये वाली बात कहता है कि आप कार्य ऐसा कर सकते हो जितना कार्य सामने से किया जाए, लेकिन आपने उससे बढ़कर अधिक कर दिया, यानी अतिक्रमण कर दिया ना। जो सत्तापूर्वक अतिक्रमण ये वाली बात कहती है। पॉइंट नंबर 2 हमारे वाली बात कहती है, आपराधिक मानवता वाली। आपने तो प्रतिरक्षा का अतिक्रमण कर दिया ना अधिकारों का, तो वो कहाँ जाएगा? आपराधिक मानवता की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। सेल्फ डिफेंस में आप बच नहीं सकते कि हाँ जी मैं सेल्फ डिफेंस में से गोली मार दी, मुझे सजा नहीं मिलेगी। नहीं, आपको सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने अतिक्रमण करा है। अगर वो चाकू मारता, आप बचोगे उससे, ठीक है ना। जब आपको चाकू लग जाता है तब आप, हाँ, प्रयास कर सकते हो गोली मारने का, कि आपकी मृत्यु होने वाली है अगर आपने गोली नहीं चलाई तो। तब तो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं था, आपने एक दिन फट से गोली मार दी उसका हमला करने से पहले, तो वहाँ क्या है? अतिक्रमण हो गया, प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ऐसे ही कार्य है, लोक सेवक का कार्य है। लोक सेवा का कार्य यानी कि कोई लोक सेवक है, कोई भी सरकारी आदमी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो सरकार ने उसे दिया है, जो उसका अधिकार है, लेकिन उस कार्य को करते करते अचानक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? आपराधिक मानवता की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अब अचानक लड़ाई में बता चुका हूँ सहमति है। अगर सहमति देने वाला व्यक्ति 18 साल का है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? आपराधिक मानवता की कैटेगरी में जाएगा। अगर 18 साल से नीचे 17 साल है, 16 साल है, उससे नीचे है, ठीक है ना, तो वो कहाँ जाएगा? हत्या की कैटेगरी में जाएगा। तो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैं 18 साल का हूँ, मैंने कह दिया कि तुम मुझे गोली मारो। मैंने उसे कई बार कहा, चिक चिक के गोली मारो गोली मारो। या उसे कुछ ऐसा कह दिया कि मैंने भी ऐसा कोई कार्य किया जिससे कि वो मजबूर हुआ मुझ पर गोली मारने के लिए। मैंने उससे कहा, उसने गोली मार दी, मेरी हत्या हो गई। तो उसे साबित कर दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे उकसाया गोली मारने के लिए, इसने कहा गोली मारने के लिए, ठीक है ना। और मैं उस समय सोचने समझने में सक्षम था कि मैं उसे गोली मारूं या ना मारूं। तो ऐसी कैटेगरी में कहा जाएगा? मानव बदली कैटेगरी में जाएगा, आपराधिक मानव पद। ठीक है। अगर मैं सहमत देने वाला 15 साल, 16 साल या 10 साल मेरी यानी नाबालिग हूँ, ठीक है ना, अगर मैं ये वाली बात कहता हूँ गोली मारो और उसने गोली मार दी,
तो वो कहाँ जाएगा, हत्या की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ इसके लिए सहमति देने के लिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान करके याद रखना। उसके बाद आती है धारा 105। धारा 105 ये वाली बात कहती है दंड के लिए। आपराधिक मानव पद 5 से 10 साल की सजा के बारे में बताता है कि 5 से 10 साल की होगी, वो हत्या के ऊपर डिपेंड होगी, हत्या किस टाइप में की गई है। ठीक है ना। उसके बाद धारा 110 प्रयत्न के बारे में। जब कोई व्यक्ति हत्या आपराधिक मानव वध की प्रयत्न करता है तो 3 साल की सजा उसे होती है। ये प्रयास किया, उन्होंने इसमें से किसी कार्य करने का प्रयास किया, चप्पू मार दिया लेकिन मरा नहीं। ठीक है ना, तो वो कहाँ जाएगा, प्रयत्न में जाएगा, यानी प्रयास किया, मरा नहीं, बच गया, किसी तरह से बचा लिया गया उसे। ठीक है, बच्चा दोबारा। और अगर उपपत्ति द्वारा, अगर कोई व्यक्ति उपपत्ति द्वारा किसी की आपराधिक मानव वध कर देता है इनमें से किसी के द्वारा, तो 7 साल की सजा होगी, क्योंकि उसमें उपपत्ति हुई है, उस व्यक्ति को क्या हुई, एक तरह से पीड़ा हुई है शरीर में। जितनी अधिक पीड़ा होगी शरीर को, उतना ही अधिक सजा इसमें दी जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। अब पढ़ते हैं धारा हत्या के बारे में। हत्या, इन पॉइंटों को छोड़कर जितने भी पॉइंट है सब हत्या की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो एक हत्या, हत्या करने के आशय से एक ऐसा हमला या कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाएगा, हत्या की कैटेगरी में जाएगा। यानी आपराधिक मानव वध की जो 5 पॉइंट है उनको छोड़ो, कोई भी कार्य किया जाता है वो कहाँ जाएगा, हत्या की कैटेगरी में चला जाएगा। प्रत्येक अपराध के लिए 4 अवस्थाएं को होना जरूरी है। एक आशय से, एक तैयारी से, जब प्रयत्न किया जाता है और उसको पूर्ण कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, तो वो कहा जाता है अपराध क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही हत्या करने के आशय से किसी व्यक्ति ने कोई तैयारी करी और प्रयत्न करके उसको, उस व्यक्ति का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो वो कहाँ जाएगा, हत्या की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि इन 4 पॉइंटों को उसमें पूर्ण तरह से कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, तभी वो हत्या की कैटेगरी में जाएगा। प्रसाद प्रधान वर्षित छत्तीसगढ़ राज्य में ये वाली बात कही गई है, किसी व्यक्ति को ऐसा मारा गया कि उसकी मृत्यु तुरंत नहीं हुई, उपचार के दौरान हो गई, वो भी कहा जाएगा, हत्या की कैटेगरी में जाएगा। क्यों जाएगा भाई, मृत्यु तो हुई है, उसे हमला तो करा गया ना, तुरंत मृत्यु नहीं बाद में हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमला इस तरह से किया गया कि उसकी मृत्यु होना संभव था, तुरंत ना होकर थोड़ी देर बाद हुई, यानी किसी व्यक्ति की ऐसी जगह चोट मारी गई जिसकी वजह से उसकी तुरंत तो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद हुई। मैं एक हमला 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन उपचार चल रहा था, तब मृत्यु हो गई, यानी कोमा में चला गया, तब मृत्यु हो गई उसकी। ठीक है ना, इस तरह से प्रसाद प्रधान वाले कहते हैं ये वाली बात कही, हत्या कैसे कैसे है। वो ये नहीं कहता कि आपराधिक मानव की कैटेगरी में चला गया, इसकी हत्या तुरंत नहीं हुई, मैंने नहीं मारा, डॉक्टर ने मारा है, अगर उपचार चलता बच जाता, नहीं, आपने तो हत्या करने के इरादे से मारा ना उसे, हमला आपका साथ सिद्ध हो गया, आपने घात से गया, तैयारी करी, प्रयत्न करा और पूर्ण कर दिया उसने आपने। भाई ये तो तुरंत नहीं मरा वो, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया आपने उसे कि वो मर जाएगा, अब नहीं तो 2 घंटे बाद मर जाएगा। ठीक है। प्रयत्न, धारा 109 प्रयत्न के बारे में एक बात कहती है। धारा ये कहती है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है, बस शर्त है कि अपराध कैसा है, हत्या कैसे की जा रही है, उसका प्रयत्न कैसे किया गया है, ये देखना पड़ता है। ठीक है, उसके हिसाब से 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है इसमें। ऐसे ही दंड के, हत्या के लिए दंड 103 में दिया गया है, जिसमें मृत्यु और आजीवन कारावास होती है।